देखिए, हरियाणा की सियासत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर बात करें, पूरे देश की बात करें, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा महत्वपूर्ण क्यों होता है। अब देखिए, केवल 10 लोकसभा की सीट हैं, लेकिन 3 मंत्री हरियाणा से आते हैं। चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, हालांकि वो राज्यसभा से हैं, चाहे कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, फरीदाबाद से लोकसभा से बीजेपी से जीते थे पिछली बार 2014 में। और इसके अलावा बात करें, राव इंद्रजीत की बात करें, गुरुग्राम बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, वहाँ से आते हैं। राव इंद्रजीत भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो इस तरह से अगर देखें, छोटा सा 10 सीटें केवल हैं, लेकिन 3 मंत्री मोदी सरकार में आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पूरे देश की सियासत में। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह की स्थिति अब फ़िलहाल बन रही है, उसमें चाहे वो पुलवामा अटैक के बाद की जो स्थिति राष्ट्रवाद की, राष्ट्रभक्ति की जिस तरह से चली है, बनी है, उस बयार के बाद हरियाणा में काफ़ी चीज़ें बीजेपी के फेवर में होती हुई फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। बीजेपी चाहे कार्यकर्ता की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री खुद की बात करें, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि 10 में से कम 8 सीटों पर वो बाजी मारेंगे। पिछले आंकड़े की बात करें, 10 में से 7 सीटें थी, 2 आईएनएलडी के पास थी। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी क्षेत्रीय दलों में ऐसी पार्टी रही कि वो सत्ता में रही, हरियाणा विकास पार्टी गठबंधन में रही, लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी सत्ता में रही, अपने दम पर रही। लेकिन इस बार ये स्थिति देखने को मिल रही है कि ये पार्टी बिल्कुल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, ख़त्म होने की कगार पे है। 2 इनके सांसद, सिरसा से सांसद, हिसार से सांसद मोदी लहर के बावजूद जीते थे, लेकिन अब स्थिति इस बार बिल्कुल उलट है, इनके खिलाफ है। इनके ज़्यादातर विधायक इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। हाल ही में जो इनेलो के प्रतिपक्ष के नेता होते थे विधानसभा में, वो प्रतिपक्ष नेता के पद से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि उनके ज़्यादातर विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या इनेलो से टूटकर जेजेपी जो बनी है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी बनी है, उसका दामन थाम रहे हैं। तो एक तरह से ये 2019 अपने आप में एक ऐसी पार्टी के धीरे धीरे ख़त्म होने का गवाह भी बन रहा है, जो एक दौर में बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, सत्ता में कई बार रही, उसके बावजूद ये स्थिति है। और बीजेपी के लिहाज से ये कंडीशन तो है ही। जिस तरह से जाट नॉन जाट का सेंटिमेंट प्रदेश में काम कर रहा है, उसे लेकर भी बीजेपी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि इनेलो एक तौर से उसका बड़ा जो मजबूत वोटर माना जाता था, वो जाट वोटर माना जाता था। जाट वोटर कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में, खासकर जो इनेलो का था, वो अब 2 हिस्सों में बटता हुआ तकरीबन बट गया है। जो ज़्यादा हिस्सा जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के पास आ गया है। तो ये भी राहत की खबर है इसके लिए, बीजेपी के लिए। तो उसे लेकर उत्साहित है। कहीं ना कहीं मोदी के सामने कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा मजबूत चेहरा नहीं है, उसको लेकर उत्साहित। और इसके अलावा बात करें खुद मनोहर लाल की, जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि की बात करें तो ईमानदार और शरीफ की जो छवि उनकी बनी है पिछले टाइम में, उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी मान कर चल रही है। और इसके अलावा जिस तरह से चाहे बात उपचुनाव की करें, जींद उपचुनाव की बात करें, चाहे नगर निगम चुनाव की बात करें, सीधे नगर निगम चुनाव हुआ था, उसमें भी बेहद शानदार जीत बीजेपी के खाते में आई है। तो इनके चलते हुए बीजेपी की स्थिति अच्छी मानी जा सकती है। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है, वो ये भी है कि विपक्ष जो पूरी तरह से एकजुट कहीं भी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस में भी कई धड़े हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धड़े की बात कर लें, इसके अलावा कुमारी शैलजा वो अलग स्थिति में दिखाई देती हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर, वो हुड्डा खेमे से बिल्कुल अलग हैं। लगातार हुड्डा खेमे की तरफ से उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती रही, उन्हें बदलने की मांग की जाती रही। तो ये जो स्थिति हैं, चाहे इनेलो का टूटना हो, चाहे कांग्रेस का अलग अलग होना हो, ये भी एक बीजेपी के पक्ष में जाती हुई चीज़ें हैं। तो अगर स्थिति की बात करें, फ़िलहाल की जो ताज़ा स्थिति की बात करें, वो बीजेपी के फेवर में काफ़ी हद तक बनी हुई है।